आज 10 ग्राम सोना 1,55,000 रुपए का हो चुका है। सिर्फ आज एक दिन में 3,160 रुपए महंगा हो चुका है सोना। और पिछले एक साल की अगर बात करो तो सोना 30% ऊपर है इस वक्त। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बस भाव है, इसमें ऐसा क्या खास है। लेकिन भैया सुन लीजिए ध्यान से, सोने का भाव सिर्फ भाव नहीं होता है। सोने का भाव दुनिया का बुखार नापने वाला थर्मामीटर भी होता है। जब सोना इतनी तेजी से भाग रहा होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ तो बड़ा झोल चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ी है। कहीं किसी बड़ी चीज पर से भरोसा उठ रहा है, तभी सोना सरपट भागता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो गड़बड़ क्या है, और मैं इतनी आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि अगर आपके घर में कोई 10 साल का बच्चा भी है तो उसको पूरी बात समझ में आएगी। इतना आसान करके समझाऊंगा, तो पूरा ध्यान से समझिएगा भैया आखिर तक, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो ये बड़े बड़े बैंक और रिसर्च कंपनीज खुलकर कभी नहीं बताती आपको। क्योंकि हमारा काम है भैया सच्चाई आपको बताना, पूरी एनालिसिस आपको देना। तो चलो भैया शुरू करते हैं। देखो, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करता हूं। मान लीजिए एक स्कूल है, उस स्कूल की कैंटीन में असली पैसे नहीं चलते, वहां टोकन चलते हैं। प्रिंसिपल सर हर बच्चे को 10 टोकन देते हैं और एक टोकन का एक समोसा मिलता है। इस सिस्टम से सब खुश हैं, सब मजे में हैं। अब एक दिन प्रिंसिपल सर को लगा कि बच्चे थोड़े नाराज हैं, चलो इनको और टोकन दे देते हैं। उन्होंने हर बच्चे को 10 के बजाय 100 टोकन दे दिए। अब जरा सोचिए इससे होगा क्या। समोसे तो कैंटीन में उतने ही बन रहे हैं जितने पहले बन रहे थे। समोसे की गिनती नहीं बढ़ी है, लेकिन टोकन 10 गुना हो गया है। तो समोसे वाले ने क्या किया, उसने कहा कि अब एक समोसे का 10 टोकन लगेगा भैया। यही होती है महंगाई। और यहां एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, समोसे की वैल्यू तो नहीं बढ़ी है। समोसा तो वही का वही रहा है। वैल्यू घटी है टोकन की। समोसा महंगा नहीं हुआ है, आपका टोकन सस्ता हो गया है। अब इस बात को असली दुनिया पर लगा के जरा देखिए। दुनिया में जो रुपी है वो डॉलर है, इसको ऐसे समझो, और जो यूरो है ये सब वही कैंटीन वाले टोकन है। सरकारें जब चाहे इन्हें और छाप सकती है अपनी मर्जी से। एक बटन दबाकर, एक फैसला लेकर अरबों रुपए नए बनाए जा सकते हैं। सोना कोई छाप नहीं सकता। सोना जमीन के नीचे से खोद कर निकालना पड़ता है। महीनों की मेहनत लगती है, करोड़ों का खर्चा लगता है, सालों का इंतजार करना पड़ता है। और जमीन के नीचे जितना है बस उतना ही है, उससे ज्यादा भैया आदमी नहीं बढ़ा सकता सोना को। कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट, कोई बैंक, कोई भी बटन दबाकर 1 ग्राम सोना फालतू नहीं बना सकता जमीन से। प्रकृति ने जितनी दे दी तो दे दी। अब यही एक लाइन है भैया, यहां इसको समझिएगा, पूरी कहानी इसी में निकलता है। कागज का पैसा छापा जा सकता है, सोना नहीं छापा जा सकता। इसलिए जब भी दुनिया को कागज के पैसे पर शक होने लगता है, लोग भागकर सोना खरीदने लगते हैं। और जब पूरी दुनिया एक साथ खरीदने लग जाती है सोना, तो सोने का भाव भागने लग जाता है। अब आते हैं असली सवाल पर। सोना इस वक्त क्यों भाग रहा है? इसकी 3 बड़ी वजह है इस वक्त। पहली वजह सुनकर थोड़ा सा आप हैरान होंगे, दूसरी वजह सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे, और तीसरी वजह डरावनी है भैया। तो वजह नंबर 1 सुनो पहले। आपको लगता होगा कि सोना शादी ब्याह वाले लोग खरीद रहे हैं, या फिर वो लोग खरीद रहे हैं जिनके पास बहुत पैसा है। नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त सोने के सबसे बड़े खरीदार आम लोग नहीं हैं। सबसे बड़े खरीदार देशों के सेंट्रल बैंक हैं। अब सेंट्रल बैंक क्या होता है यह भी समझाता हूं आपको। हर देश का एक बड़ा बैंक होता है जो पूरे देश का खजाना संभाल रहा होता है। हमारे यहाँ वो खजाना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे आरबीआई कहते हैं। अमेरिका में उसको फेडरल रिजर्व कहते हैं, छोटे में शॉर्ट में समझो तो फेड। ये बैंक आम लोगों के लिए नहीं होते हैं, ये पूरे देश के लिए होते हैं। अब आंकड़ा सुनो। पिछले साल यानी कि 2025 में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ने 863 टन सोना खरीदा था। टन की बात कर रहा हूं, किलो की नहीं, टन। और यूबीएस नाम की एक बहुत बड़ी रिसर्च कंपनी का अनुमान है कि इस साल भी ये लोग करीब 950 टन सोना और खरीदेंगे। अब आप खुद सोच लो, जब खरीदने वाला कोई आम आदमी नहीं है,
बल्कि पूरा का पूरा देश है, तो भाव नीचे कैसे आएगा भैया? अब समझाता हूं वजह नंबर 2। बहुत सालों से दुनिया का हर देश अपना खजाना यूएस डॉलर में रखता आया है, लेकिन अब वो भरोसा हिलने लगा है। इसे मैं आपको एक कहानी समझाता हूं। मान लीजिए एक क्लास के सारे बच्चों ने अपनी जेब खर्च की बचत रोहित नाम के लड़के के पास रख दी है। क्यों? क्योंकि रोहित को सबसे भरोसेमंद माना जाता है। वो कभी किसी का पैसा नहीं मारता, हमेशा सबका हिसाब रखता है। लेकिन फिर धीरे धीरे बच्चों को कुछ बातें खटकने लगती है। बच्चे देखते हैं कि रोहित ने ना बहुत सारा उधार ले रखा है, हर हफ्ते वो किसी ना किसी से पैसे मांग रहा है। तो बच्चों को डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ये हमारा पैसा लौटा ना पाए। तो बच्चों ने क्या किया, उन्होंने अपनी बचत रोहित के पास से निकाल ली और उसकी जगह अपनी अपनी जेब में ही कोई असली चीज रखनी शुरू कर दी। बिल्कुल यही दुनिया में हो रहा है इस वक्त। इस कहानी में रोहित है डॉलर और असली चीज है सोना। इसको कहते हैं डी डॉलराइजेशन, यानी डॉलर से भैया दूरी बनाओ, डॉलर से जितनी दूरी बनाओ अच्छा। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है। देखो, गोल्डमैन सैक्स हो गया, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च कंपनीज में से एक है, वो कहती है कि उभरते देशों के सेंट्रल बैंक की सोने की भूख अभी पूरी नहीं हुई है। और यही डी डॉलराइजेशन वाला ट्रेंड सोने के भाव को नीचे से मजबूत सहारा देता रहेगा। अब आते हैं तीसरी वजह पर। ये दूसरी वजह, 2 वजह में समझा पाया ना? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना भैया, क्या बेहतरीन बताओ, ऐसे कोई नहीं बताता, कहानी से एकदम एग्जाम्पल दे करके। अब सबसे बड़ी वजह सुनो। यहां मैं आपसे कहूंगा कि ये वाला हिस्सा थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान लगा के सुनिएगा, खास है बहुत। तीसरी वजह यह है कि पूरी दुनिया इस वक्त कर्जे में डूबी है। बैंक ऑफ अमेरिका के एक बड़े एनालिस्ट हैं माइकल विडमर। उन्होंने 3 बड़े खतरे गिनाए हैं जिन्हें ज्यादातर लोग हल्के में ले रहे हैं इस वक्त। पहला खतरा है फेड की लीडरशिप को लेकर अनिश्चितता, यानी अमेरिका का सेंट्रल बैंक आगे किसके हाथ में होगा, वो क्या करेगा, ये क्लियर नहीं है अभी। दूसरा खतरा है सरकारों का ढांचागत फिस्कल डेफिसिट। अब ये शब्द थोड़ा भारी भरकम आपको लगेगा, इसलिए आसान करके समझाता हूं। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि सरकार की कमाई से उसका खर्च ज्यादा है, मतलब कमाई कम है और खर्चा ज्यादा है। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि किसी के घर में 30,000 की तनख्वाह आती है और 40,000 का उसका खर्चा हो। तो यहां ढांचागत का मतलब है कि ये कोई एक महीने की बात नहीं है, ये हर महीने ऐसा ही चल रहा है, हर महीने ये पक्का हो चुका है। और तीसरा खतरा जो उन्होंने बताया वो ये है कि इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में सोने का हिस्सा अभी ऐतिहासिक रूप से बहुत कम है, यानी अभी तो खरीदारी शुरू हुई है भैया, ये समझ लो। और अब इन तीनों को अगर आप जोड़ के देखो तो जोड़ करके मैं आसान भाषा में समझा ही देता हूं आपको। अगर सरकार का खर्चा उसकी कमाई से हमेशा ज्यादा है तो वो कमी पूरी कैसे होगी? और टोकन छापकर, और रुपया और डॉलर छापकर। और जैसे ही और टोकन छपेंगे वैसे ही हमारी कैंटीन वाली कहानी दोहराई जाएगी। हर टोकन की वैल्यू घटेगी, हर रुपी हर डॉलर थोड़ा थोड़ा सस्ता होता चला जाएगा और जिस चीज को छापा नहीं जा सकता उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और वो चीज है सोना। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हो। दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च कंपनीज का सोने को लेकर के क्या प्रेडिक्शन है, बता देता हूं। ये जो सारे टारगेट्स पर आउंस में होते हैं, ये लोग जो देते हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से ये समझो। इसलिए मैं आपको हर आंकड़े के साथ आपको रुपए में 10 ग्राम का मोटा हिसाब भी बताता चलूंगा ताकि आपको असली पिक्चर क्लियर होती चली जाए। क्योंकि हम लोग देखो इंडियन है भैया, भारतीय है, हमको सब कुछ रुपया में समझ में आता है, आउंस फाउंस नहीं समझ में आता है। तो आउंस भी बोलूंगा लेकिन रुपया समझाता हुआ चलूंगा। मॉर्गन स्टैनले का टारगेट है $4,800, यानी करीब 1,67,000 रुपए के 10 ग्राम मिलने लग सकते हैं गोल्ड। गोल्डमैन सैक्स का टारगेट है $4,900, यानी कि करीब 1,70,000 रुपए का 10 ग्राम मिल सकता है गोल्ड। जेपी मॉर्गन का टारगेट है $5,000, यानी करीब 1,74,000 रुपए प्रति 10 ग्राम।
बैंक ऑफ अमेरिका का टारगेट है $6,000, यानी कि करीब 2,08,000 पर 10 ग्राम। और अब सबसे बड़ा आंकड़ा है, यूबीएस कहती है कि अगर दुनिया में तनाव बढ़ गया और बढ़ा तो सोना $7,200 तक जा सकता है, यानी करीब 2.5 लाख रुपए के 10 ग्राम। मतलब सोना 10 ग्राम सिर्फ 2.5 लाख रुपए का हो सकता है। और वहीं बैंक ऑफ अमेरिका ने एक एक्सट्रीम सिनेरियो में 2027 तक $8,000 का आंकड़ा भी दे दिया है। कितना होता है? यानी करीब 2,77,000 रुपए। अब ये सब सुनकर मन में एक लहर सी उठती है ना आपके, लगता है कि चलो कल ही जाकर के जितना हो सके भैया सोना खरीद लेते हैं। लेकिन रुको भैया, अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो मैंने शुरू में आपसे वादा किया था, वो बात जो ये कंपनीज खुलकर नहीं बताती हैं। ये सारे प्रेडिक्शन ना अक्सर गलत होते हैं, अक्सर। और ये मैं कह नहीं रहा, इनका अपना रिकॉर्ड ये कह रहा है। आप पास्ट उठा करके देख लो। गोल्डमैन सैक्स ने इसी साल जून में अपना खुद का टारगेट $5,400 से घटा करके $4,900 कर दिया। एक ही झटके में पूरे $500 इन्होंने कम कर दिया। क्यों किया? 2 वजह उन्होंने खुद बताई हैं इसकी। पहली ये कि गोल्ड ईटीएफ में पैसा आना कम पड़ रहा है, और दूसरी ये बोला कि फेड से जिन रेट कट्स की उम्मीद थी वो आगे खिसक गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी साल मार्च में सोना 10% से ज्यादा गिर भी चुका है। तो क्या समझ में आता है इससे? देखो, ये रास्ता एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफ जाता है। ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो जो लोग आपको सिर्फ बड़े बड़े टारगेट्स दिखा करके एक्साइटेड कर देते हैं, वो आपको दरअसल आधी कहानी सुना रहे हैं। और आधी कहानी हमेशा पूरी झूठ से ज्यादा खतरनाक होती है। तो अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, इन सब में आपको क्या करना चाहिए? तो 4 बातें बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, अपने पूरे पोर्टफोलियो का 10 से 15% सोने में रखिए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। क्यों कह रहा हूं मैं? इसका कारण भी देखो, समझ लो आप। सोना अमीर बनाने वाली चीज नहीं है, सोना बचाने वाली चीज है। ये आपके पोर्टफोलियो का बीमा है, समझ लो, इंजन नहीं है ये। दूसरी बात, अगर आप निवेश के इरादे से खरीद रहे हो, इन्वेस्टमेंट के इरादे से, तो ज्वेलरी मत खरीदो। ज्वेलरी पर मेकिंग चार्ज लगता है, जीएसटी अलग से लगता है। जब आप बेचने जाओगे तो सोनार वजन और शुद्धता के नाम पर अलग अलग तरीके से काट लेगा। भैया, आपका खरीदा का रेट और बेचने का रेट अलग अलग हो जाएगा, नुकसान में रहोगे। आपका सारा मुनाफा इन 3 जगहों पर खा लिया जाता है। तो हां, अगर पहनने के लिए, शादी में के लिए खरीद रहे हो तो बात अलग है। उसके लिए तो भैया आप कोई ऑप्शन नहीं है ना, ज्वेलरी खरीदनी पड़ेगी। वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है ज्वेलरी, मेरे हिसाब से वो खर्चा है, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। जरूरत है तो खरीदो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरी बात सुनो, इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे साफ सुथरा रास्ता है गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड, या फिर आजकल तो गोल्ड में, क्रिप्टो में एसआईपी भी होती है, वो वाला भी बताता हूं अभी। इसमें देखो, सोना डिजिटल रूप से आपके नाम पे रहता है, ना चोरी का डर होता है, ना लॉकर का किराया लगता है, ना मेकिंग चार्ज लगता है, और बेचना भी उतना ही आसान जितना खरीदना होता है। अब जो गोल्ड एसआईपी मैंने क्रिप्टो के जरिए बात करी, वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, आज क्रिप्टो में आप बिटकॉइन में एसआईपी कर सकते हो, इथेरियम में एसआईपी कर सकते हो। ऑफ कोर्स वो आप CoinDCX के जरिए ही कर पाओगे, हर जगह अवेलेबल नहीं होता है वो। और CoinDCX का कस्टमाइज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे करके रखता हूँ, वहाँ से आप अकाउंट खुलवा सकते हो, KYC कर सकते हो। और हाँ, जो लिंक हमने दिया है वो कस्टमाइज है, वहाँ से आपको फ्री बिटकॉइन भी मिल सकता है। अगर स्क्रीन पर दिए वाले कोड आप इस्तेमाल करते हो तो ₹100 का फ्री बिटकॉइन आपको मिल जाएगा। और भविष्य में अगर कोई ट्रेडिंग करते हो, जैसे गोल्ड में ट्रेडिंग भी होती है, आपको पता होगा, गोल्ड में आप ट्रेड भी कर सकते हो। नहीं पता है तो बता देता हूं भैया, CoinDCX पर ही आप कर सकते हो। अब गोल्ड में सबसे अच्छी बात ये होती है कि गोल्ड के प्रेडिक्शन कंपैरेटिवली किसी भी दूसरे मार्केट से प्रेडिक्ट करना थोड़ा आसान होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा एकदम आसान होता है, कंपैरेटिवली दूसरे मार्केट के। तो गोल्ड का प्रेडिक्शन थोड़ा सीख लो, टेक्निकल एनालिसिस थोड़ी सीख लो, और गोल्ड में ट्रेड करके एक इनकम अपॉर्चुनिटी भी बनाई जा सकती है। लेकिन हाँ, उसके लिए सीखना जरूरी है। ठीक है, तो गोल्ड में ट्रेड भी आप कर सकते हो, CoinDCX का लिंक जो मैंने दे रखा है। और गोल्ड में एसआईपी भी कर सकते हो उसी CoinDCX पर आप जा करके। ठीक है, अब चौथी बात जो सबसे जरूरी है,
एक साथ सारा पैसा मत लगाइए, जहां भी लगाइए एक साथ सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा खरीदिए। क्योंकि देखिए सोना इस साल के अपने सबसे ऊंचे स्तर 1,80,000 से गिरकर आज 1,53,000 पर है। यानी ये ना वो जगह है जहां आप सस्ता समझ के टूट पड़ो, ना ही वो जगह है जहां डर कर सब कुछ बेच दो। तो इसीलिए इस वक्त कुछ भी करो समझदारी से करो। इस वक्त ट्रेड करने का बढ़िया मौका हो सकता है भैया। सोना ऊपर जाए तब भी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी होती है, सोना नीचे जाए तब भी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आज की बात आपको समझ में आई तो ये वीडियो भैया अपने घर के उस बच्चे को जरूर दिखाओ जिसने अभी पैसे का मतलब ढंग से नहीं समझा है। क्योंकि जो बात हम 35 की उम्र में ठोकर खा के सीखते हैं ना, वो अगर कोई 10 की उम्र में सीख जाए तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो आखिर में एक ज़रूरी बात ये कहूँगा भैया, ये वीडियो सिर्फ वित्तीय शिक्षा के लिए है, ये निवेश की सलाह कतई नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। कमोडिटी और म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। मैंने जितने भी जो भी टारगेट्स आपको बताए वो अलग अलग रिसर्च कंपनी के अनुमान हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। निवेश से पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए। बाकी गोल्ड में ट्रेड करना है, गोल्ड में SIP करना है तो CoinDCX का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।